हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो पर झारखंड जीके के 50 एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे और ये सारे सवाल जो फ्रेंड्स आपके पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यही सवाल जो है अक्सर एग्जाम पर रिपीट होते हैं, यानी बार बार पूछे जाने वाले ये सवाल हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 50 जीके में से यानी 50 एमसीक्यू टेस्ट में से आपके कितने सवाल सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, सारे सवाल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। जो आपको एग्जाम पर जो है झारखंड चौकीदार के एग्जाम हो या आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो या झारखंड में तमाम किसी भी एग्जाम पर हो, जो आपको जो है इस वीडियो से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है, यानी झारखंड जो है उत्तर में किस राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन ए है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। झारखंड राज्य के जो उत्तर में है बिहार है। बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा जो फ्रेंड्स आपके दक्षिण में है। उड़ीसा किधर है? दक्षिण में उड़ीसा है। और पूर्व में आपका जो है पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ है। और एक स्टेट है उत्तर छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। तो आप चारों याद कर लीजिएगा, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। यानी टोटल मिलाकर हो गया हमारा 5 राज्य जो है झारखंड की सीमाओं के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का प्रागमन करता है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन के अंतर्गत जो है 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह प्रागमन करता है। तो क्या है वह? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जोन या पश्चिमी सिंहभूम जोन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों जोन जो है 167 किलोमीटर के दायरे पे आते हैं और खनिजों का भंडार गृह है। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, सरायकेला खरसावां क्षेत्र और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है। बोकारो जो है, बोकारो जिला, तो यह इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है। और फ्रेंड्स, यह जो है एशिया का सबसे बड़ा है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से जो बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, जिसे अभी वर्तमान पर रूस के नाम से जाना जाता है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो सोवियत संघ के सहयोग से, यानी सोवियत संघ की सहायता से बना है। नेक्स्ट सवाल है, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। यानी किस क्षेत्र के, किस जनजाति से नेता थे? तो यह हो जाएगा सबर जनजाति। नीलांबर और पीतांबर जो है किस जनजाति से संबंधित नेता थे? तो सबर जनजाति से थे। कौन? नीलांबर और पीतांबर, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। नीलांबर और पीतांबर, सबर जनजाति। नेक्स्ट सवाल है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़। पाकुड़ जो है पत्थर खनन के लिए और जो है तंबाकू से जो बीड़ी उत्पादन होता है, इसके लिए जो है मशहूर जिला है हमारा पाकुड़ है। और पाकुड़ जो फ्रेंड्स आपका मतलब कि शिक्षा के दृष्टिकोण से, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला क्या है? तो पाकुड़ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। ऑप्शन ए है उराव भित्ति चित्र, जादू पाटिया, लहसुआ या संथाली भित्ति चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, लहसुआ। लहसुआ जो है यह चित्रकला की शैली नहीं है। लहसुआ ये शायद नृत्य का प्रकार है। लहसुआ क्या है? तो एक नृत्य का प्रकार है, जबकि उराव भित्ति चित्र, जादू पाटिया ये चित्र शैली है। संथाली भित्ति चित्र, ये तीनों जो है आपके चित्र शैली की प्रकार है। अगला सवाल है, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत का स्वामी है? तो 40%। झारखंड में जो है 40% खनिज संसाधन उपस्थित है। इस पर 40% भाग का जो है भागीदारी करते हैं देश के स्थान पे। यानी भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग 40% का स्वामी झारखंड ही है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में भारत के निम्न का 26वां आरक्षित भंडार है। यहाँ पर सवाल है, झारखंड में भारत के निम्न का 26वां जो है आरक्षित भंडार है। यहाँ पर 26वां फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से कुछ टाइपिंग एरर है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है लॉ एस्क, यानी झारखंड में जो है भारत का
26% शायद लौह अयस्क का भंडार है। झारखंड पर जो है लौह अयस्क का 26% झारखंड पे ही भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड राज्य की जो साक्षरता दर है 66.41%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर 66.41% है। नेक्स्ट सवाल है स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। पहला है दसम जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात कहाँ पर है? तो दसम जलप्रपात जो है आपका रांची पर है। कहाँ पर है? रांची पर। दसम जलप्रपात रांची पर है। इसके बाद है सदनी घाघ जलप्रपात। सदनी घाघ जलप्रपात जो है ये आपके गुमला पर है। सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो ये गुमला जिले पर है। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है? रांची पर है। जोन्हा जलप्रपात रांची पर है। और एक हो गया पंचघाघ जलप्रपात, तो ये आपके खूंटी पर है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? तो खूंटी पर है। तो यहाँ पर दसम जलप्रपात रांची हो गया, सदनी, इसके बाद जोन्हा जलप्रपात ये भी आपका रांची हो गया। ये दोनों तो एक जैसा हो गया, लेकिन सदनी घाघ जलप्रपात गुमला पर है, याद रखिएगा, और पंचघाघ जो है खूंटी पर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है मैथन बांध निम्न में से स्थित है। मैथन बांध कहाँ पर है? तो धनबाद जिले पर स्थित है। मैथन बांध धनबाद जिले पर स्थित है। और किस नदी पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैथन बांध जो है धनबाद जिले पर किस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, यानी अरुणा मिश्रा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मुक्केबाज है। अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है? मुक्केबाज से है। नेक्स्ट सवाल है लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। यानी लॉन्स नायक जो अल्बर्ट एक्का है इनकी मृत्यु जो है कौन से युद्ध लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाक युद्ध 1971। भारत पाक युद्ध 1971 पर जो है लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स झारखंड राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू दिया हुआ है, जो कि अभी फिलहाल चेंज हो गया है, तो ये पहले का डाटा है। तो अभी वर्तमान पे जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही ईजी, मैं पिछले क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये द्रौपदी मुर्मू यानी इससे पहले राज्यपाल थी जो इस, और अभी वर्तमान पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान पर जो झारखंड के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट सवाल है कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो वंदना पर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिक महीने पे वंदना पर्व मनाया जाता है, जो काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाता है वंदना पर्व। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति की बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो वह कौन सा पर्व है? तो जावा पर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जावा पर्व अविवाहित जनजाति की बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। यानी ये जो कथन दिया हुआ है यह किस पर्व से संबंधित है? कहा गया है कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे जो है उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो वह कौन सा पर्व है? ये सरहुल पर्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह सरहुल पर्व पर ऐसा भविष्यवाणी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन जो हुआ है इसका मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगारी बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि और कृषक असंतोष के कारण, और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है आपका बी और सी दोनों कथन सत्य है। यानी आपका बी भी सही है और सी भी सही है। सरदारी आंदोलन जो हुआ है इनका मुख्य कारण बी और सी था, यानी बेगारे लागू किए जाने के विरुद्ध और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए लिए जाने के विरुद्ध था। नेक्स्ट सवाल है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ताना भगत किसके नेतृत्व में हुआ है? तो भागीरथ
नेक्स्ट सवाल है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ है। और ताना भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत थे इनके प्रमुख प्रणेता, जो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट सवाल है पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन थे? तो तिलका मांझी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी प्रथम जनजातीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। यानी फ्रेंड्स ये आपका 2018 का दिया हुआ रिपोर्ट है, तो ये वर्तमान पे जानना आपका जरूरी है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि 2018 पर जो है निर्धनता सूचकांक में क्या स्थिति रही है ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास में झारखंड के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है, यह 18 का आंकड़ा है, तो वर्तमान पे आपको जानना चाहिए। तो इससे पहले इसके बाद जो फ्रेंड्स आपको करंट का वीडियो लाऊंगा जिस पर जो है कई सारे आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। यानी कृषि की विशेषता जो है किसके द्वारा बताई गई है? तो प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है यह विशेषता बताई गई है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट सवाल है छौ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में जो स्थानीय नाम जो है इसका क्या है? झारखंड में जो स्थानीय इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सरायकेला, यानी सरायकेला से जो है इसका जो है प्रारंभ हुआ है, यहाँ से देखने को मिला है यह छौ नृत्य की शैलियाँ, और तो इसीलिए इसका जो है नृत्य का प्रकार है इसे सरायकेला छौ के नाम से जाना जाता है, सरायकेला छौ। और पुरुलिया छौ भी है, और इसके बाद मयूरभंज पर भी जो है छौ नृत्य किया जाता है। तो ये सभी छौ के प्रकार हैं। नेक्स्ट सवाल है उराव है एक जिसे कहते हैं कुंभकट, यानी उराव है एक कुंभकट एक प्रकार का यह क्या है? तो यह एक चित्रकला है। उराव यानी उराव का जो कुंभकट है यह एक प्रकार का क्या है? चित्रकला है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कुंभकट जो है एक प्रकार का चित्रकला है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। यानी कौन सा लोक नृत्य है जिनका नाम जो है वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो कर्मा वृक्ष के नाम पर जो है इस कर्मा लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमकच। डोमकच क्या है? एक लोक नृत्य है और इस पर जो है विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो डोमकच नृत्य। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। कौन सा है जो एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? अंगिका, नागपुरी, कोरबा या सादरी, ये चारों में से कौन है जो भारतीय आर्य भाषा नहीं है? तो कोरबा जो है भारतीय आर्य भाषा नहीं है, जबकि अंगिका, नागपुरी, सादरी ये सभी भारतीय आर्य भाषा है। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। संथाली लिपि क्या है? तो ओल चिकी है। और ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार किया है किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट सवाल है अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। किस जिले पे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह पर और लातेहार पर। ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक की खाने गिरिडीह पर पाई जाती है और लातेहार जिले पर अभ्रक की खाने पाई जाती है अधिकतर। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका लोहरदगा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। नेक्स्ट सवाल है मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना क्या योजना है? तो सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को डैश उपलब्ध कराना है। तो क्या उपलब्ध कराना है? तो बिजली उपलब्ध कराना है। यानी सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो बिजली से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है लालकी घाटी के नाम से विख्यात चूटू पालू घाटी लालकी घाटी के नाम से विख्यात चूटू पालू घाटी जो है किस जिले पर स्थित है? तो रामगढ़ पर है। चूटू पाली घाटी कहाँ है? तो चूटू पालू घाटी जो है आपका रामगढ़ जिले पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है गलत जोड़े की पहचान करें। यानी इस पर जो है गलत जोड़ा क्या है इसका पहचान करना है। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? तो बैद्यनाथ मंदिर देवघर पर है, ये आपके सही मिलान है।
तपोवन मंदिर रामगढ़, ये आपके गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी मंदिर गुमला पर है, जगन्नाथ मंदिर रांची पर है, और तपोवन जो है आपके रामगढ़ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रामगढ़ नहीं होगा, यहाँ पर गलत होगा। तपोवन जो है कहाँ पर है, या इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या कि तपोवन जो है यह कहाँ पर है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं आपकी झारखंड जी की तैयारी कैसे है। तपोवन जो है यह किस जिले पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, अभिलेखित वन क्षेत्र झारखंड के देश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, यानी जो झारखंड पे जो है वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29.61%। झारखंड में जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.62, कहीं भी 62 भी देखने को मिलेगा, या कहीं पर फ्रेंड्स आपका 29.76 भी देखने को मिल सकता है। तो अब ऑप्शन अनुसार से देख लीजिएगा, तो लगभग में 30 भी याद रख सकते हैं। तो झारखंड पर वन क्षेत्र का भौगोलिक कितना निर्माण करता है, तो 29.61%। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में वन की कोटियां हैं, यानी झारखंड में जो वन है या किस प्रकार के वन है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन भी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन भी है, और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन है। यानी ये तीनों प्रकार के वन जो, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के वन की कोटियां झारखंड पर पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है, लावालोंग वन्य जंतु अभ्यारण्य, यानी लावालोंग अभ्यारण्य जो है निम्न के भीतर स्थित है। तो लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ है, तो चतरा जिले पर स्थित है। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा जिले पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद में उसमें राष्ट्रपति शासन डैश बार लगा हुआ है, यानी अब जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण हुआ, तो कुल जो है कितनी बार जो है राज्य पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें, यानी झारखंड राज्य का जो है कृषि योग्य क्षेत्र जो है कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड राज्य का कृषि योग्य भूमि जो है 38 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में कृषि का प्रदर्शन है, झारखंड पर जो है कृषि का प्रदर्शन किस प्रकार का है, तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, यानी झारखंड पर कृषि का जो स्तर है ये बहुत ही खराब स्थिति पर है, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न प्रकार का है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें, यानी झारखंड पर जो है नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए भूमि कितना है, जोता हुआ क्षेत्र कितना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5% मात्र है। झारखंड में नकदी फसल के लिए, याद रखना आपको किस फसल के लिए, नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र 5% है। नेक्स्ट सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है, तो जरेडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जरेडा का फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, तो जरेडा की गई है। नेक्स्ट सवाल है, दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपया की योजना कृषकों की सहायता करने के लिए घोषित की है, कोई ये 2018 का आंकड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2250 करोड़ रुपए की कृषक की सहायता करने के लिए घोषित किया है, 2250 करोड़। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। फ्रेंड्स आपके जितने भी सारे नदी है उसका जो है उद्गम स्थल जो आपको याद कर लेना है, और अगर आपका इसको प्रॉपर वीडियो चाहिए कि प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वीडियो ला दूंगा, लेकिन आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं। तो झारखंड की जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, तो ये लातेहार पे छोटानागपुर का पठार है, छोटानागपुर का पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है लातेहार जिला से। नेक्स्ट सवाल है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल की पहचान करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा कुमारी जो है या कुश्ती से संबंधित नहीं है, जबकि दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से संबंधित है। तो आपके ए बी और डी जो है आपके सही कथन हो जाएगा, ए बी और डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से एक ने, यानी निम्न में से किसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो दीपिका कुमारी जो है 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक हासिल जीते हैं। नेक्स्ट सवाल है, JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है, इसका विस्तृत रूप है झारखंड, इसके बाद झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट्स रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। JEGRAS का विस्तृत रूप है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है,
तो 20 से 25% का उत्पादन कर रहा है झारखंड। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का राज्य पशु क्या है? तो झारखंड बहुत ही इजी सवाल है फ्रेंड्स। तो झारखंड का राज्य पशु जो है हाथी है। और फ्रेंड्स मैं आपको पिछले वीडियो पर बता चुका हूँ साइंटिफिक नेम सारे के बारे में, जितने राजकीय पशु क्या है, इसके बाद राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, ये बताने मैं इसका साइंटिफिक नेम बताया हूँ। तो जो हमारा जो राज्य पशु है तो यह हाथी है। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अच्छी तरह से देखते हैं याद किए हैं कि नहीं किए हैं पिछले वाले वीडियो से। तो झारखंड राज्य राजकीय पशु हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया है रांची पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जगह रांची पर किया गया है। अगला सवाल है, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ है? तो एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को प्राप्त हुआ है 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 50 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 50 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं कि हाथी का जो राजकीय पशु हाथी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और एक सवाल जिसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। वहाँ पर आपको PDF जो है आसानी से मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।